हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन लिए थे और उसके पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन ली थी। तो एक चार्ट ही बना जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम पहला अपन लिया था अल्किल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विद अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH। सेकंड फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एल्यूमिना। अपन एल्यूमिना का लिया नहीं, लेकिन चार्ट ध्यान में रखना है। तीसरा लिया था फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड बाय कंप्लीट रिडक्शन विद जिंक मेटल। और चौथा कल अपन ने जो लिया था फ्रॉम अल्कीन अल्काइन बाय कंट्रोल्ड पार्शियल रिडक्शन। इसमें लिंडलर एक कैटेलिस्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसका हमें बार बार काम पड़ता है। लिंडलर्स कैटेलिस्ट so it is what Palladice charcoal deactivated by quinoline और सल्फर कंपाउंड। ये पूछते हैं इन कॉम्पिटिटिव स्पेशली व्हाट इज द लिंडलर कैटलिस्ट, तो लिखते हो किसको लिखते हैं, दैट इज PDC इन क्विनोलाइन। तो ये कॉम्बिनेशन दिखा कि इट इज ए लिंडलर कैटलिस्ट एंड दैट गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट, सॉरी सिस प्रोडक्ट। Generally they gives the cis hydrogenation both to be cis hydrogenation and H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है and gives the cis hydrogenation। और दूसरा aniline liquid ammonia gives trans hydrogenation। ये दो पॉइंट आपने नोट करके रखना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों अल्काइंस के काम के हैं। अल्काइंस रिएक्ट विद लिंडलर कैटलिस्ट टू गिव द cis हाइड्रोजनेशन एंड अल्काइंस रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टू गिव द ट्रांस हाइड्रोजनेशन। यहां टाइटल में लिख डाल सकते लगे तो कन्वर्शन ऑफ अल्काइन इनटू अल्कीन बाय, तो इस तरह से हेडिंग डाल दो। कल ये लिखा था, लेकिन आपने ये नहीं मालूम था कि लिंडलर रिएजेंट है। कल के क्यों मैंने बताना भूल गया था मैं। तो लिंडलर कैटेलिस्ट, ठीक है। थर्ड मार्कोनिकोज ऑफ एडिशन। पहले इसको मार्कोनिक्स ऑफ बोलते थे, अब इन्होंने नए टेक्स्ट में मार्कोनिको कर दिया। अब ये बंदे का एक वचन है। हमें बार बार मैंने कहा है कि जब भी कभी आपके कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखा कि हमारे दिमाग में मार्कोनिक्स आना जरूरी है। भलाई वो मार्कोनिक्स का काम है नहीं है बात की प्रॉब्लम। पहले हमारे दिमाग में क्या काम करना चाहिए कि अगर मेरे कंपाउंड में कहीं पर भी मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो अतिथि देवो भवो वो हमारा है मार्कोनिक्स।
जो मार्कोनिक्स अंकल बोलेंगे वो हम करेंगे, मार्कोनिक्स ने नहीं बोला हम नहीं करेंगे। अब मार्कोनिक्स ने बोला क्या, तो मार्कोनिक्स के लिए ख्याल में रखना इसकी जो भी है, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जब भी मार्कोनिक्स का नाम लिखा, मैंने कल भी बताया था कि अगर आपके कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां कोई रिएक्शन होना हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। वैसे मैंने कहा था कि अगर मेरे कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो मेरे रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे आइडियाज हमारी क्लियर थी। अभी अपन अल्किन्स की बात करें, अल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपके बंद करके पता होना चाहिए कि वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और मैंने कहा व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल बाद में ऐड होता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट इज कंप्लीटली एडेड इन द सबस्ट्रेट। जब रिएजेंट कंप्लीटली एडेड इन द सबस्ट्रेट है, तो रिएजेंट को जब ब्रेक करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल अगर फॉर्म होते तो दे विल एंटर साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना है। तो मार्कोनिक्स का नाम निकला कि एक बात अटल सत्य है कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पक्की होंगी। अब मार्कोनिक्स की क्या चॉइस थी वो पहले मालूम होना चाहिए। तो मार्कोनिक्स को सबसे पहले अल्कीन तो उसका पॉपुलर था ही, मैं अब रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। So this is common name is alkylene and IUPAC name is alkene. This is common, this is IUPAC. और अब हमें मालूम है कि इसके साथ HX in general unsymmetrical reagent कोई भी चलेगा। अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही चाहिए। यानी हमारे मार्कोनिक्स के दो पॉपुलर कंपाउंड थे। अगर आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, आपका रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, तो रिएक्शन 100% मार्कोनिक्स के मुताबिक होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी सिमेट्रिकल हो जाता है तो मार्कोनिक्स को गुस्सा आता है, बोलते जाओ तुम तुम्हारे मन से करो। तो अपन ने एक ट्रिक से तो अपना ध्यान में रखना है कि कब हमारे मन से एडिशन रिएक्शन करना, कब मार्कोनिक्स के मुताबिक। तो मार्कोनिक्स की चॉइस है कि बाबा रे रिएजेंट और अल्कीन दोनों भी अनसिमेट्रिकल होंगे, तो मुझे याद करो, और दो में से एक भी सिमेट्रिकल है तो तुम तुम्हारी मर्जी से करो। एडिशन तो अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में का पाई बॉन्ड वीक है तो रिएक्शन वही होनी है। सिग्मा बॉन्ड कभी भी टूटेगा नहीं पाई बॉन्ड होते हुए, क्योंकि पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसलिए हमें क्या करना है, एडिशन या पाई बॉन्ड भी करना है, लेकिन मार्कोनिक्स के मुताबिक करना कि नहीं करना, अरे दो ही बातें, एक मार्कोनिक्स के मुताबिक करना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे मर्जी से करेंगे। तो मार्कोनिक्स के मुताबिक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, ये लॉन्ग फॉर्म में लिखना। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा समझाता एक बार। तो सपोज यहाँ पे हमारा अल्कीन है और यहाँ रिएजेंट है H प्लस और X माइनस। When I break the bond between this halogen and X, so here it is H plus and X minus, because X is electronegative, that is non-metal, attract the pair of electron towards itself and become negatively charged. Hydrogen is less electronegative, become positively charged. हमारी गाँववाली भाषा में हाइड्रोजन भिखार चोट हो गया, हाथ में कटोरा लेके भटक रहा है और ये अमीर है। ये कोड वर्ड ध्यान में रखना। अब ये है भिखारी, ये है करोड़पति। अब सबसे डेंजरस कौन है? वैसे डेंजरस दोनों भी रहते हैं, लेकिन कभी भी दिन रात सुबह कौन अटैकिंग मोड में रहेगा? तो मैंने कहा था वो पॉजिटिव अटैकिंग मोड में रहता है। क्यों? क्योंकि वो डेफिशिएंट है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहता है, ये दान पुण्य करने वाला है। और इसलिए जिसका पेट भरा हुआ है उसकी रिएक्टिविटी कम रहती है, जो भूखा है उसकी रिएक्टिविटी कभी भी ज्यादा रहती है, वो मर करेगा अपने आप 2 टाइम कमाने के लिए। अब यहाँ पे
ये H प्लस आयंस इन दोनों कार्बन की तरफ देख रहा है और ये इशारा कर रहा है कि मुझे ये चाहिए। व्हाट इज दिस? तो मैंने पहले ही समझ आया था कि एवरी पॉजिटिव साइन इंडिकेट दी लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बट डिमांडिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझाया था मैंने आपको। एवरी नेगेटिव साइन इंडिकेट द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बट विल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक उसका खुद का एक बाहर से लाया हुआ है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की मीनिंग क्लियर रखना है। तो पॉजिटिव डिमांडिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। But what is the meaning? One positive sign indicate the loss of one electron but demanding the pair of electron. One negative sign indicate the gain of one electron but donating the pair of electron. अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो अब ये 2 कार्बन में यहाँ पे जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक कार्बन का है, एक कार्बन का है। जब बॉन्ड तोड़ने की नौबत आएगी तो दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जाएंगी। तो इस तरीके से अब इनकी अगर देखा गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है। और ऑलमोस्ट सेम है तो बॉन्ड तोड़ते वक्त यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होना चाहिए, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होना चाहिए। लेकिन एक सादा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि रिएक्शन स्टार्ट करना या नहीं करना ये ऑलवेज सबस्ट्रेट के हाथ में होता है कि रिएजेंट के हाथ में होता है। तो 100% वो सबस्ट्रेट के हाथ में होता है, रिएजेंट के नहीं। अरे झगड़ा चालू करना या नहीं करना ये सबस्ट्रेट के हाथ में रहेगा, रिएजेंट के नहीं, क्योंकि रिएजेंट तो 24 घंटे झगड़ा लो। अब सेम एक दूसरे टाइप का एग्जांपल देता हूं और आप डिसाइड करना है। अभी जैसे स्टूडेंट टीचर्स है अपन, तो स्टूडेंट टीचर्स के हिसाब से जब अपन डिस्कशन करेंगे तो टीचर इज अ रिएजेंट एंड स्टूडेंट इज ए सबस्ट्रेट। उल्टा भी किया, अगर मान लो मेरे जैसे एक आधा बहुत खड़ूस मास्टर है, बहुत खड़ूस टीचर है, तो क्या बच्चे मेरे से प्यार करेंगे? नहीं, बच्चे गुस्सा करेंगे और मौके की तलाश करेंगे कि मास्टर कब मिलता। अब जैसे ही मान लो मैंने बोर्ड पर मुंह किया, पढ़ाना लगा, उतने में एक स्टूडेंट आया और मेरे पीछे से घोड़ा लगाया। घोड़ा क्या होता है? तो तुम्हारी नई जनरेशन के लैंग्वेज में होता है बंदूक। अब जैसे ही मैं पढ़ा रहा था तो पीछे से एक स्टूडेंट आके उसने मेरे को घोड़ा लगाया। अब कौन सबस्ट्रेट हो गया और कौन रिएजेंट हो गया? तो अब स्टूडेंट रिएजेंट होगा क्योंकि वो एग्रेसिव है और मैं हो गया सबस्ट्रेट। और उस स्टूडेंट ने बोला कि बेटा नाच बोर्ड के, तो मैं नाचूंगा या नहीं नाचूंगा? नाचना नहीं नाचना मेरे हाथ में है, लेकिन उसने गन लगाया, बोले नाच बोर्ड के, तो नाचूंगा या नहीं नाचूंगा? अगर जिंदा रहना है तो नाचना पड़ेगा। अरे नाचना नहीं नाचना मेरे हाथ में है, लेकिन रिएजेंट डांस करने का ऑर्डर दे रहा है, तो मुझे जिंदा रहना है तो नाचना पड़ेगा। उसने बोला भांगड़ा कर, मेरे को आए नहीं है, हाथ को हिलाने की कोशिश करूंगा। उसने बोला ब्रेक डांस कर। अगर जिंदा रहना है तो मेरी इच्छा हो ना हो, रिएजेंट जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। हाँ, करना नहीं करना मेरे हाथ में है, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उसके मुताबिक करना ही पड़ेगा। तो कभी भी ख्याल में रखना, सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस जो आएंगे वो रिएजेंट के मुताबिक आएंगे। लाना नहीं लाना ही सबस्ट्रेट का काम है, लेकिन उसको अगर रहना है तो उसके हिसाब से सुनना ही पड़ेगा। तो हमारा ये रिएजेंट है और ये डिमांड कर रहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और इनकी इच्छा है कि इलेक्ट्रॉन लेने की, तो चलेगा नहीं। तो ये इमीडिएटली इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो हवा में तलवार घुमाता, देखो दोनों को छाट डालूंगा, नहीं मुझे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए झगड़ा लग गया दोनों के बीच में। एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2 अपने तरफ खींचता है, एक तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH अपने तरफ खींच रहा है। तब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर? तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इस कार्बन को बैकिंग है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये आर इसको समझा रहा है कि यार छोड़, तेरे को कुछ प्रॉब्लम रहा तो मैं फुलफिल करूंगा, लेकिन ये आर कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं है। और इसलिए आखिर में ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH2 के तरफ जाएंगी और CH पॉजिटिव होगा। समझ में आया? क्योंकि इस आर ने इसको समझाया कि क्या लड़ रहे हैं, छोड़ दे इलेक्ट्रॉन, तेरी जो कमी आ रही वो मैं पूरी करता। और जैसे ही ये हो गया तो अब हमारा नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, ही चलोगे लाइक दिस।
अब ये जो समझाया मैंने, अब इस मार्कोनिक ने क्या स्टेटमेंट किया वो करते अपन। तो अभी हमारा रिएजेंट अल्कीन में ऐड हो रहा है, तो अब स्टेटमेंट देखो क्या है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, चाहे कोई भी हो, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट is added to an unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent get added to that double bonded or triple bonded or unsaturated carbon which having less number of hydrogen atom. जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मोर हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा एंड देन यू गेट द प्रोडक्ट है डायरेक्टली। तो एक्स नेगेटिव है तो CH के पास जाएगा, एक्स इधर आएगा तो वी गेट हियर R बॉन्ड CH बॉन्ड X बॉन्ड CH3। तो दिस इज अल्किल हैलाइड और हमने पहले कहा इट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिर्फ स्टेटमेंट क्या है वो पहले समझ में आना, तो समझ में आया, इससे पहले समझाया। तो फर्स्ट राइट ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। स्टेटमेंट्स ऑफ मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, उसमें लिखो व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, when an unsymmetrical reagent like HBr जरूरी नहीं, is added to an unsymmetrical alkene, is added to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon, in bracket double bonded or triple bonded carbon bracket complete, get attached to that unsaturated carbon in bracket double bonded or triple bonded carbon bracket which having less number of hydrogen, अब ये रिएक्शन लिखता हूं। HX की बात करेंगे तो here X इक्वल टू Cl, Br, I और M। हमारे पास चार आते HF, HCl, HBr, HI। पहले समझ लो, पहले रिएक्शन लिख लो इतना, फिर नीचे का लिखिए। ओके, अब यहां पे इसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोइक एसिड, HX को हाइड्रो, दिस इज हाइड्रो हैलोइक एसिड। सो इट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये चारों नाम है। अब इनमें से सबसे डेंजरस एसिड कौन सा है? सबसे डेंजरस एसिड अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये सारे एसिड हमारे प्रोटॉन्स को हकारने वाले। तो ये भी प्रोटॉन डोनर है, ये भी प्रोटॉन डोनर है, ये भी प्रोटॉन डोनर है, ये भी प्रोटॉन डोनर है। हमें HF का बॉन्ड, HCl का बॉन्ड, HBr का बॉन्ड, HI का बॉन्ड तोड़ना है और बॉन्ड तोड़ के ये सप्लाई करेंगे। तो अब इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड कौन सी? सबसे डेंजरस एसिड हाइड्रोफ्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोब्रोमिक है कि हाइड्रोआयोडिक है? तो इनमें सबसे डेंजरस जो एसिड है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, तो वो है हमारा HI,
देन HBr, देन HCl और सबसे शॉर्ट HF। हमारा दुनिया का डेंजरस एलिमेंट इसमें है, लेकिन ये बॉन्ड जितने जल्दी टूटेगा उतने जल्दी वो दूसरों पे अटैक करेगा। तो हमें मालूम है कि HI का बॉन्ड सबसे लॉन्ग है, उससे कम HBr का है, उससे कम HCl का, इससे कम है। और जितना बॉन्ड लॉन्ग होता है उसका तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगती है, और जितना बॉन्ड शॉर्ट होता है ये तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। और जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये प्रोटॉन देगा नहीं। और इसलिए ख्याल में रखना, सबसे डेंजरस एसिड रहता है हाइड्रोआयोनिक एसिड, उससे कम हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उससे कम हाइड्रोक्लोरिक, उससे कम हाइड्रोक्लोरिक। और इसमें भी ये तीन ख्याल में रखना, दे आर गैसियस एंड दिस इज ओनली ए लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पूछते हैं कि व्हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लिक्विड, तो एक ही सेंटेंस में लिख देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा था व्हेनेवर द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों को अगर हाइड्रोजन अटैच है तो दैट हाइड्रोजन इज कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस हाइड्रोजन आर नॉट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे HI, HBr, HCl, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इनमें ज्यादा से ज्यादा डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है जो काफी वीक होता है। और इसलिए इनके दे आर एट रूम टेम्परेचर दे आर इन गैसियस स्टेट, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर लिक्विड इन state at room temperature. Okay, so write down this complete. हो गया। अब एग्जाम्पल लेंगे अपन। अब काफी सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो मैं मेरे ट्रेडिशनल अल्कीन लेता हूं, उसके हिसाब से नोट्स बनाएंगे अपन। एग्जाम्पल पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। दूसरा दिस इज कॉल्ड इथीन, ये इथिलीन। दूसरा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, दिस इज प्रोपीन या प्रोपोनिन। तीसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, so this is but 1ene, that is alpha butylene। चौथा है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस HBr, ये हो गया ब्यूटीन। अब इनमें से रिएक्शंस तो सभी जगह होने वाली है, लेकिन मार्कोनिक्स एडिशन कहां कहां होने वाली है और मार्कोनिक्स एडिशन कहां कहां नहीं होने वाली है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो नाउ यू डिसाइड where is the Marconics of addition takes place and where is the Marconics of addition is not possible. तो डिसाइड करो आप। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन है मार्कोनिक्स की कि दोनों अनसिमेट्रिकल चाहिए। ये अनसिमेट्रिकल है, ये चला गया, Br अलग है, लेकिन ये अल्कीन है, यहाँ मार्कोनिक्स एडिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, रिएक्शन जरूर होगी, लेकिन हमारे मन से करेंगे। यश मैं एक कार्बन को लगाऊंगा, Br यहाँ पे, तुम्हारी मर्जी, Br इधर से ऐड करो, यश इधर से, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है। जब भी हमारा अल्कीन सिमेट्रिकल रहेगा तो एडिशन रिएक्शन हमारी मर्जी से करेंगे। हाँ, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि पाई बॉन्ड से तोड़ने के बाद दो अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, उसके एक दो कार्बन वाला पार्ट बन रहा है, एक वाला बन रहा है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन पक्का लगेंगे। यहाँ पे ये है अल्फा ब्यूटिलीन, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ 100% मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है। रिएक्शन जरूर होगी, लेकिन मार्कोनिक्स कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना वो समझ में आना चाहिए। तो जहां जहां सिमेट्रिकल अल्कीन सिमेट्रिकल रिएजेंट है वहां हमारे रूल एडिशन में लगाएंगे, और जहां अनसिमेट्रिकल है वहां हम मार्कोनिक्स वाला करेंगे। तो अब यहाँ है नहीं, हमें मालूम है कि H इधर ऐड करता, Br इधर ऐड करता, पाई बॉन्ड तोड़ के, व्हाट विल गेट हियर CH3 CH2 Br, दैट इज इथिल ब्रोमाइड। तो ये हो गया हमारा लॉन टेनिस का ग्राउंड।
कि प्लेयर भी वहां पे, बच्चा भी वहां पे। अरे जब हमारे कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मैंने कहा था इट्स लॉन्टिनियस ग्राउंड और हियर रिएजेंट इज कंप्लीटली एडेड इन द सबस्ट्रेट। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, पहले बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और इसलिए इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब बातें मालूम है यहाँ पे। अब यहाँ हमारे मन से नहीं चलेगा क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल ये भी है, तो ये मालूम है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन having लेस हाइड्रोजन, तो Br जाएंगे इधर, ये जाएंगे इधर, तो व्हाट वी गेट हियर CH3CH इधर Br और इधर CH3। दिस इज आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2-bromopropane। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नो डाउट। यहाँ भी मार्कोनिक्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which having less number of hydrogen, तो ये इधर जाएगा, तो व्हाट वी गेट हियर CH3CH2 CHBr, here it is CH3, it is a secondary butyl bromide that is 2-bromobutane। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। एक भी अगर सिमेट्रिकल आता है तो हमारा रूल पीएच इधर ऐड करेंगे, Br ऐड करेंगे। एक आधा दिमाग सरक गया, उसमें Br ऐड करना, H इधर ऐड करना, कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो वी गेट हियर CH3CH2 CHBr CH3, so it is secondary butyl bromide। तो एक नोटिस करो ये दोनों रिएक्शन में जहां मार्कोनिक्स एडिशन हो रहा है वहां में सेकेंडरी प्रोडक्ट मिल रहा है। जहां मार्कोनिक्स एडिशन नहीं किया यहाँ पे एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, लेकिन जहां जहां मार्कोनिक्स एडिशन होता है वहां सेकेंडरी प्रोडक्ट पक्का होता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, लेकिन अल्कीन से मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सभी कंपाउंड बना सकता हूं। कैसे बना सकते हो देखेंगे अपन। तो इस तरीके से 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो प्राइमरी, बाकी कोई भी अल्कीन अगर है तो सेकेंडरी बनेगा। ओके, तो ये लिख डालो 4 एग्जांपल, फिर और 1-2 एग्जांपल लेते हैं अपन। हो गया सब। एक अल्कीन और अपना है जो अपने काम का है। इथिन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटानिन हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब आइसोब्यूटिलीन, that is 2-methyl pro-1e HBr। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, HCl, HI, HBr, कुछ भी जो मन में आएगा। तो now what happens here, तो यहाँ मार्कोनिक साइड एडिशन पक्का, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, पाई बॉन्ड से थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल HBr। फिर तुरंत आवाज लगा देंगे कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which having less हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, H इधर, तो व्हाट वी गेट हियर CH3Br CH3। दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये रिएक्शन लिखो। अब नीचे नोट लिखो जो कॉम्पिटेटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो नोट, फ्रॉम अल्कीन only one primary product is obtained of 2 carbon। From alkene only one primary compound is obtained of 2 carbon।
दूसरा पॉइंट, अदर अल्किन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, अदर अल्किन्स गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड. एंड तीसरा, आइसो अल्किलिन गिव्स टर्शियरी कंपाउंड. पहला, alkene gives primary compound of 2 carbon, then other alkene gives secondary compound, and isoalkylene gives tertiary compound with equal carbon. नीचे लिखो, Marconi's of addition gives only secondary or tertiary product. Marconi's of addition gives only secondary or tertiary product. मार्कोनिक्स ऑफ व्यू ओनली सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोडक्ट विद इक्वल कार्बन. तो जहां मार्कोनिक्स का नाम जैसे आइसोब्यूटिलीन हमारा लगता है, तो यहाँ पे आइसोब्यूटिलीन टर्शियरी, बाकी कोई भी अल्कीन है अनसिमेट्रिकल तो सेकेंडरी, और एक ही प्राइमरी मिलता है 2 कार्बन वाला, तो वहां मार्कोनिक्स लगता ही नहीं. ब्यूट टू इन में भी मार्कोनिक्स लगता नहीं. जहां जहां सिमेट्रिकल अल्कीन आया वहां मार्कोनिक्स लगता नहीं, जहां जहां अनसिमेट्रिकल आएगा वहां अपन मार्कोनिक्स को लगाएंगे. तो इस हिसाब से हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद HX एसिड अपन ने कंप्लीट कर लिया. अब इसी में एक आता है एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन. एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन ऐसी को बोलते हैं हर्श-मेयो इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट. अब इधर ध्यान दो, अब यहां पे स्ट्रिक्टली HBr ही लगेगा, अब HX नहीं. और यहां C6H5CO/2O2 दैट इज कॉल्ड बेंजोइल पर ऑक्साइड. कुछ भी ले लो आप, HOH हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, देन NaO Na सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, C6H5 C double bond O C double bond O C6H5 that is benzoyl पर ऑक्साइड. ये फार्मूले फटाफट है, इसको लिखते हैं H2O2, इसको लिखते हैं Na2O2, इसको लिखते हैं हम C6H5CO/2O2, ये यहां लिखा है. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर डिफरेंट परऑक्साइड. अब जैसे ही यहां परऑक्साइड ले लिया, यहां एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन होती है, यानी मार्कोनिक्स ने जो बोला उसके एंटी एडिशन होती है. लेकिन हमें यह ध्यान में रखना कि मार्कोनिक्स जैसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को लागू है, एंटी मार्कोनिक्स भी उसी को लागू है अनसिमेट्रिकल अल्कीन और HBr स्ट्रिक्टली. दूसरा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं चलेगा. यहाँ HCl भी नहीं चलता है, यहाँ HI भी नहीं चलता है, क्योंकि हमारा परऑक्साइड का जो इफेक्ट है वो HBr पे होता है. HCl भी इसलिए नहीं होता है कि H और Cl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आर नॉट एबल टू ब्रेक इट. HI का बॉन्ड इतना वीक है कि देयर इज इवोल्यूशन ऑफ I to गैस, सो दिस बॉन्ड इज मॉडरेट. और इसलिए यहाँ पे C, जब भी आप एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन की रिएक्शंस करेंगे तो आपको स्ट्रिक्टली HBr लेना पड़ेगा, अदर देन HBr कोई भी नहीं चलेगा. ओके, अब अपन डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट लिखेंगे. अब अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स रूल स्टेटमेंट क्या है? When an unsymmetrical reagent like HBr is added to an unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, anti-Marconics of addition takes place. That is, negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon which having more number of hydrogen atom. तो अब ये negative part हमारा यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, and then we get R bond, CH2 bond Br, that is primary alkyl halide. तो स्टेट पे पहले हेडिंग डालो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन. एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन इन ब्रैकेट हर्श-मेयो इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट.
एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, Kirschner इफेक्ट और peroxide इफेक्ट। स्टेटमेंट लिखो, when an unsymmetrical reagent like HBr, when an unsymmetrical reagent like HBr is added to an unsymmetrical alkene, is added to an unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, anti-Markovniks of addition takes place. Anti-Markovniks of takes place. That is, the negative part of the reagent get bonded to that unsaturated carbon. Negative part of the reagent get bonded to that unsaturated carbon. In bracket, double bonded or triple bonded carbon, bracket complete, which having more number of hydrogen atom, which having more number of hydrogen atoms. नीचे, it gives only primary compounds, it gives only primary compounds। और फिर एक जनरल रिएक्शन लिख डालो, और एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे तो Br जाएगा CH2 के पास, H जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें C6H5CO/2O2 लिखना पड़ेगा, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। कोई भी H2O2 भी चलता, कोई भी। तो अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा H, और इधर आएगा CH2Br। सो दिस इज ए isobutyl bromide, that is 2-methyl 1-bromo 2-methyl propane। अब Br गया मोर अनसैचुरेटेड कार्बन एटम हैविंग मोर हाइड्रोजन, और H गई इधर, ये उल्टा हो गया। तो जब भी आपको प्राइमरी अल्किल हैलाइड बनाना है, प्राइमरी कंपाउंड बनाना है, तो एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशंस का यूज करो, और जहां पे सेकेंडरी या टर्शियरी बनाना है तो मार्कोनिक्स का यूज करो। ओके, अनदर अपने एग्जांपल जो है वो ले लेते। सपोज मैंने प्रोपीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, सिर्फ HBr पे ही लागू होता है, बाकी नहीं, और C6H5CO/2O। So what we get here, this is propene, Br इधर आएगा, we get here CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Br, that is and propyl bromide। हे मेजर माइनर मिलता है, और यहाँ प्राइमरी मेजर मिलेगा, सेकेंडरी माइनर मिलेगा इन केस में, और उधर मार्कोनिक्स में सेकेंडरी मेजर मिलेगा, प्राइमरी माइनर मिलेगा। यानी अगर चांसेस है तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में आएगा, और एन प्रोपिल ब्रोमाइड मोर आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन दोनों खत्म हुआ, बाकी का अपन कल देखेंगे। थैंक यू।